आज पीएम मोदी का रूस दौरे का आखिरी दिन 22वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे प्रधानमंत्री शामिल। मॉस्को में भारतीयों के बीच बोले मोदी, मैंने प्रण किया था अपने तीसरे टर्म में 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार के लक्ष्यों में 3 अंक छाया हुआ है। इनमें एक है भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है हमारा लक्ष्य। कहा, जब आप जैसे साथी मिले तो बड़े से बड़े लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। आज का भारत जो ठान लेता है वो पूरा करके रहता है। आज का भारत चंद्रयान को वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश पहुंचा ही नहीं। मॉस्को में भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री का संबोधन, भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीयों के बीच T20 वर्ल्ड कप का किया जिक्र। कहा, विजय उसी के चरण चूमती है जो हार नहीं मानते हैं। और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में भारत ने देखा विकास का ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। मॉस्को में दिखा पीएम मोदी का जबरदस्त आत्मविश्वास। कहा, चुनौती को चुनौती देना मोदी के डीएनए में है। पीएम मोदी ने कहा, रूस शब्द सुनते हैं हर किसी के मन में यही आता है भारत के सुख दुख का सच्चा साथी। मॉस्को में पीएम मोदी राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का कर रहे थे जिक्र। कहा, फिल्मों में भी दिखा रूस से दोस्ती का फलसफा। आवारा फिल्म का गाना, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिलाई उसकी याद। पीएम मोदी ने कहा, जब पहले मैं यहां आया था तो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन आज ये बात दुनिया कह रही है। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीयों के बीच जगन्नाथ यात्रा का किया जिक्र। जय जगन्नाथ और वंदे मातरम के साथ खत्म किया अपना संबोधन। मॉस्को में मोदी पुतिन की दोस्ती के दिखे कई रंग। साथ किया डिनर, अस्तबल में साथ साथ घूमे, गोल्फ कार्ट में साथ साथ घूमे पीएम और पुतिन। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। आज व्यापार और रक्षा सौदे समेत कई अहम एजेंडे पर होगी चर्चा। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टले से सम्मानित होंगे पीएम। रूस ने 2019 में किया था सम्मान देने का ऐलान। आज रूस से ऑस्ट्रिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 41 साल बाद हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। सांसद बनने के बाद पहली बार रायबरेली का दौरा, मंदिर में किया पूजा पाठ। विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर राहुल जिला प्रशासन के साथ करेंगे बैठक। इलाके का दौरा करके जनता से रूबरू हो सकते हैं राहुल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से राहुल गांधी की मुलाकात। राहत कैंप में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों के लिए जाहिर की चिंता। मणिपुर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से बात की। कहा, मैं तीसरी बार यहां आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन निराशा हुई कि स्थिति अब भी वैसी है। राहुल गांधी ने पीएम से हिंसा प्रभावित मणिपुर आने का आग्रह किया। कहा, शांति लाने के लिए कांग्रेस सब कुछ करेगी। कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 हुए घायल। हमले से पहले आतंकियों ने की थी रेकी। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी पर छिपे आतंकियों ने सेना के वाहन पर 2 साइड से की फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। कठुआ में 5 जवानों के शहीद होने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लगातार आतंकी हमलों का समाधान भाषणों से नहीं, कड़ी कार्रवाई से निकलेगा। नीट यूजी पेपर लीक पर अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ किया रुख। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का दिया निर्देश, नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। नीतीश कुमार ने कहा, बीमा भारती पर तंज। कहा, बीमा को बोलना सिखाया, इतनी इज्जत देते रहे, मंत्री बनाया, देखिए बीमा भारती हमें ही छोड़कर चली गई। उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। आप जानते न है, हम लोगों का तो आप जानते हैं।
बीमा भारती को लेकर नीतीश ने दिए बयान पर छिड़ी सियासत। बीमा भारती बोली, मेरे नाम से लेकर मुझे अपमानित करने का काम किया। 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके। वार प्रहार की ओर में तेजस्वी बोले, अति पिछड़े समाज की बेटी प्रताड़ित की जाती थी, जनता भगवान है, सब देख रही है, यही न्याय करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार। 11 नेता बनाए गए मंत्री, मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। हेमंत सरकार में मंत्री बने कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव। राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। हेमंत सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सीएम हेमंत के भाई बसंत सोरेन को नहीं मिली मंत्रिमंडल में जगह। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता पक्ष की एकजुटता को सबने देखा, बीजेपी की साजिश हुई फेल। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से हुआ बंद। बीती शाम टूटी पहाड़ी सड़क पर आया मलबा। कोटद्वार में लगातार बारिश के बाद धंस रही है जमीन। दहशत में आए ग्रामीण, खतरे में आया 30 से 40 परिवारों का आशियाना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने दी जानकारी। 13 जुलाई तक सभी 13 जिलों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। एसडीआरएफ ने चंपावत और उधम सिंह नगर में बाढ़ से 500 से ज्यादा अधिक लोगों को बचाया। बचाव अभियान अब भी जारी। बलरामपुर में सैकड़ों गांव को प्रभावित कर रहा है बाढ़ का पानी। सैकड़ों हेक्टेयर फसल डूबी। उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ से बिगड़े हालात का सीएम धामी ने लिया जायजा। चंपावत, उधम सिंह नगर और में राहत और बचाव काम की समीक्षा की। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर। एसडीआरएफ की टीम अब तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। जोशीमठ के पास वाहनों की लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कच्चे घरों और सड़कों को नुकसान। करीब 40 गांवों का संपर्क कटा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत मार्ग पर पुल ढहा। जोखिम उठाकर पैदल नदी पार कर रहे हैं स्थानीय निवासी। नालंदा में पहली बारिश के कारण सड़क में आई दरार। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार। सभी नदी नाले से तालाब बने। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सीहोर में इछावर में हुई मूसलाधार बारिश। दुकानों और घरों में घुस गया बारिश का पानी। भारी बारिश के कारण सीहोर की सड़कों पर भरा पानी। जलभराव के कारण दिक्कतों का सामना करते दिखाई दिए लोग। हल्द्वानी में दिखा तेज बारिश का कहर। बारिश के पानी में कई कॉलोनी जलमग्न। जयपुर में तेज हुई बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा अयोध्या की सरी नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर संभाला मोर्चा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश, लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में हाई टाइड को लेकर जारी किया गया अलर्ट। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सी लिंक पर समंदर की तेज लहरें। भारी बारिश से उत्तराखंड के देवीपुरा, टनकपुर और चंपावत में हुई वाटर लॉगिंग। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। बिहार के बगहा में एसएसबी कैंप में घुसा बाढ़ का पानी। कैंप में रहने वाले जवानों की बड़ी परेशानी। मेरठ में बारिश की वजह से भरे नाले में गिरी बाइक सवार की बाइक। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर। खंडवा जिरनिया मार्ग हुआ बंद। वाहनों की लगी कतार। देहरादून में हुई भारी बारिश। शहर में कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का घटा जलस्तर। मिट्टी का कटाव शुरू। उधम सिंह नगर में बारिश से बढ़ा जलस्तर तो खोलने पड़े नानक सागर डैम के सारे गेट। खटी मास के लोगों के लिए अलर्ट जारी। अचानक इतनी मात्रा में डैम से पानी छोड़े जाने से खतरे में आए कई गांव। यूपी के पीलीभीत और कई गांव हो सकते हैं प्रभावित। अलर्ट हुआ जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। बिहार के मधुबनी में दिखा अनोखा नजारा। सैलाब के बीच हुई शादी। दुल्हनिया लेने नाव पर निकली दूल्हे की बारात। बैंगलोर में बीएमटीसी में लगी भीषण आग। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। अमरोहा में टमाटर की खेती करने वालों पर टूटा बारिश का कहर। लगातार बारिश से टमाटर की फसल बर्बाद। नोएडा पुलिस को एक रेप आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। सेक्टर 39 पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को दबोचा। नागपुर में बेकाबू स्कूल बस से साइकिल सवार की ली जान। टक्कर के बाद गिरे साइकिल सवार। रौंदा मौके पर मौत। हाथरस भगदड़ मामले में गठित एसआईटी ने दी अपनी रिपोर्ट। करीब 300 पेज की रिपोर्ट में शामिल किए गए 119 लोगों के बयान।
रिपोर्ट के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट समेत 6 अफसर निलंबित। एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव का भी बयान दर्ज किया। सत्संग की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए।